श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सीता मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अगुनि सगुनि दो ब्रह्म स्वरूपा, अकत अगाधि अनादि अनूपा। मोरे मते बड़े नाम दूते, किए जे युग निज बस निज भूते। अब उसके स्वरूप को देखिए। उस ब्रह्म ने निर्गुण और सगुण दो स्वरूप हैं, जो अकथनीय, अगाध, अनादि और अनुपम है। परंतु मेरी राय में नाम इन दोनों से भी बड़ा है, क्योंकि प्रत्येक युगों से यह उस स्वरूप को अपने बस में करता चला जा रहा है। प्रौढ़ि सुजन जन जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रति रुचि मन की। एक दारु गत देखई एकु, पावक युग सम ब्रह्म विवेकु। इस बात को सभी विद्वान और सज्जन पुरुष जानते हैं, इसलिए मैं जो कुछ अपनी प्रीति और मन के विश्वास के लिए कह रहा हूँ, इसे भी वे जानेंगे, क्योंकि वे सर्वजनों की बात को जानने वाले होते हैं। इसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप का विचार भी दो प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। जैसे अग्नि काष्ठ में भी है और प्रत्यक्ष भी है। उभय अगम युग सुगम नामिते, कहूँ नाम बड़े ब्रह्म रामिते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चैतन्य घन आनंद राशि। यद्यपि ब्रह्म के दोनों ही स्वरूप अगम हैं, तथापि नाम से भी वे सुगम हो जाते हैं। इसलिए कहना पड़ता है कि ब्रह्म और राम इन दोनों ही से नाम बड़ा है, क्योंकि वह अविनाशी ब्रह्म एक और आनंद की राशि होते हुए भी जड़ चैतन्य सब में समान रूप से व्याप्त है। अस प्रभु हृदय अक्षते अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रगटत जिमि मोल रतन ते। सो खेद है कि हृदय में ऐसे निर्विकारी प्रभु के वास करते हुए भी संसार के समस्त प्राणी दीन और दुखी हैं। उनको चाहिए कि वे यत्न पूर्वक राम नाम का निरूपण करें, अर्थात नाम की रट लगावे। फिर तो मैं जैसे कसौटी पर कसते ही रत्नों का मूल्य प्रकट हो जाता है, वैसे ही वह नाम और स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। निरुगन ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहूँ नाम बदि राम ते, निज विचार अनुसार। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार नाम का प्रभाव भगवान के निर्गुण स्वरूप से भी बहुत बड़ा है और उसकी महिमा अपार है। अब कहता हूँ कि राम से भी नाम बड़ा है। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। राम सप्रेम जपते अनियासा, भगत होई मुद मंगल बासा। क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो केवल अपने भक्तों को सुख देने के लिए ही नर शरीर धारण का संकट सहते हुए साधु पुरुषों को सुखी किए थे, परंतु प्रेम सहित नाम को जपने वाले भक्त जन तो अनायास ही आनंदमय मंगल रूप हो जाते हैं। राम एक तापस्ति तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सैन्य सुत कीन विवेकी। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल एकमात्र तापस्ती अर्थात
महर्षि गौतम की स्त्री अहिल्या का ही उद्धार किया था और उनके नाम ने तो कई करोड़ दुष्टों की बुद्धि को सुधार दिया है। श्री रामचंद्र जी ने तो ऋषि विश्वामित्र की यज्ञ रक्षा के लिए सुकेतु पुत्री तारका और उसके पुत्रों सहित राक्षसों की सेना का ही वध किया था। सहित दोष दुख दास दुरासा दलई नामी झिमिड़ बिनी निसिनासा भंजऊ राम आपु भव चापू भव भय भंजन नाम प्रतापू। किंतु नाम तो भक्त जनों की समस्त दोष दुख और दुर्दशाओं को उसी प्रकार नाश कर देते हैं कि जिस प्रकार सूर्य रात्रि के अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री रामचंद्र जी ने तो महादेव जी के धनुष को तोड़ा था, किंतु नाम के प्रताप से तो समस्त संसार के भय नष्ट हो जाते हैं। दंडक बन प्रभु कीन सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन। श्री रामचंद्र जी ने तो केवल दंडक वन को ही पवित्र किया था, किंतु नाम ने तो अनेक मनुष्यों के मन को पवित्र कर दिया है। माना कि श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों की सेना का संहार किया है, परंतु नाम तो कलिकाल के समस्त पापों को विशेष रूप से नाश करने वाला है। सेविरी गीध सुसेवकनी सुगति दीन रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गात। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र जी ने केवल सेवरी भीरनी और गृद्धराज ऐसे सेवकों को ही उद्धार सुगली दी है, परंतु उनके नाम ने तो अमित जिनका अंत नहीं खलों का उद्धार किया है। नाम के इस गुण की कथा वेद में विदित है। राम सुखंत विभीषण दो राखें शरण जान सब को नाम अनेक गरीब निवाजे लोक वेद बड़ बिरद बिराजे। यह सभी लोग जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने विभीषण और सुग्रीव को अपनी शरण में रखा था, परंतु नाम ने तो अनेक गरीबों पर कृपा की है। यह संसार श्रेष्ठ वेदों में विराजमान है। राम भालू कपि कटक बटोरा सेतु हेतु समय कीन्ह न थोड़ा नाम लेत भव सिंधु सुखाही करहु बेचार सो जन मन माही। श्री रामचंद्र जी ने सेतु बांधने के समय रीछ और बंदरों की सेना एकत्र करके समुद्र में पुल बांधने के लिए परिश्रम किया था, परंतु नाम में तो इतना अधिक प्रभाव है कि उसका स्मरण करते ही संसार रूपी समुद्र सूख जाता है, अर्थात वहाँ संसार भी लय हो जाता है, अक्षय समाधि लग जाती है, मोक्ष हो जाता है। राम सकोले रे बड़े मारा सी सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अबध राजधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी। श्री रामचंद्र जी ने तो परिवार सहित रावण को मारकर सीता के सहित उनकी पूरी अयोध्या में आए थे। वहाँ ये श्री रामचंद्र जी राजा हुए और अयोध्या उनकी राजधानी हुई कि जिसके गुण का देवता और मुनीश्वर भी यशोगान करते हैं। सेवक सुमिरत नाम सपीति बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रताप सोच नहीं सपने। किंतु उनके भक्त जो प्रेम सहित नाम की रट लगाते रहते हैं, वे तो बिना परिश्रम ही बलवान से बलवान मोह रूपी सेना पर विजय करते हैं। फिर तो वे सुख आत्मसुख में
मग्न मस्त हो, जहाँ चाहे वहाँ विचरा करते हैं, घूमते रहते हैं, क्योंकि नाम के प्रताप से उनके पास स्वप्न में भी चिंता नहीं आती। उन्हें किसी प्रकार का कोई भय या चिंता नहीं रह जाती। ब्रह्मे राम ते नाम बरदायक बरदानी, राम चरित सत कोटि में लिए महेश जिय जाने। बोलिए श्री अवर रामचंद्र भगवान की जय। इसी प्रकार मैं कहता हूँ कि नाम ब्रह्म और श्री रामचंद्र जी से भी बड़ा है और वर देने वाला है, बड़ा ही वरदानी है, अथवा ब्रह्मा आदि बड़े से बड़े वरदानियों को भी वह वर देने वाला है। देखो 100 करोड़ रामायण से भी में से श्री महादेव जी ने इस राम नाम को जान लिया है। नाम प्रभाव सबू अविनाशी, साज अमंगल मंगल राशि, सुख सनकादि सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम के प्रभाव से शंकर अविनाशी हो गए, तभी से उनको अविनाशी पद प्राप्त हुआ है। साथ ही अमंगल के साज होते हुए भी वे मंगल राशि हो गए हैं। श्री शुक्र देव जी, सनक सनंदन आदि सिद्ध मुनि योगी, ये सभी नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख के भोगी हुए हैं। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग पिए हरि 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 पिए आपू, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भक्त शिरोमणि भय प्रहलादु। श्री नारद जी भी नाम के प्रताप को अच्छी तरह जानते हैं। जगत को हरि और शिव प्यारे हैं और हरि के प्यारे आप नारद जी हुए। फिर नाम के जपने से ही भगवान ने बालक प्रहलाद पर ऐसी कृपा की कि भक्तों में शिरोमणि हो गए, अर्थात आज उन्हें भक्त शिरोमणि कहा जा रहा है। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नामु, पायऊ अचल अनुपम ठामु, सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करि राखेऊ रामु। कुमार ध्रुव ने यद्यपि गलानी सहित भगवान के नाम का जाप किया था, तो भी उनको अनुपम, जिसकी कोई दूसरी उपमा ना हो, और अचल चलायमान ना होने वाला मोक्ष लोक की प्राप्ति हुई है। फिर पवन पुत्र श्री हनुमान जी ने नाम का ही सुमरन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने बस में कर लिया है। अपरि अजामिल गज गणिकाऊ, भयऊ मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण पाई। और दूसरे अजामिल तथा गणिका आदि कितने ही ऐसे हो गए हैं कि जो भगवान के नाम के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं। सो मैं नाम की प्रशंसा कहाँ तक करूं। श्री रामचंद्र जी भी नाम के प्रभाव को अथवा उसके गुणों का अपार यश कहने में समर्थ नहीं हो सकते। नाम राम को कल्प तरु, कलि कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भांगते, तुलसी तुलसीदास। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि इस कारण कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही कल्प वृक्ष रूप कल्याण का निवास है, जिसका सुमरन करने से मैं भांग रूपी तुलसी आज तुलसीदास हो रहा हूँ। चहु युग तीन काल तुहु लोका, भय नाम जपि जीवे बिसोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकत फल राम सनेहु। इस प्रकार चारों युगों, तीनों कालों और
तीनों लोकों में जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं वे सब केवल नाम को जप कर ही वैसा हुए हैं। वेद पुराण और सज्जनों की सम्मति है कि श्री रामचंद्र जी में प्रेम होना ही समस्त पुण्यों का फल है। ध्यान प्रथम योगे मख्य विधि दूजे, द्वापर परि तो सत्य प्रभु पूजे। कलि के बल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन वन मीना। पहले युग सतयुग में ध्यान करने से, दूसरे युग त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा द्वारा प्रभु संतुष्ट होते थे। किंतु कलिकाल जो मलिन पापों का मूल है और जिस पाप रूपी सागर में मनुष्यों के मन मछली के समान लगे हुए हैं, नामे काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। उसमें भगवान का नाम ही काम रूपी वृक्ष के लिए भयानक काल है कि जिसका सुमरन करने से संसार की समस्त आपदाओं का हरण हो जाता है। इसलिए कली काल में श्री रामचंद्र जी का नाम ही अभिष्ट फल को देने वाला है और यही इस संसार तथा परलोक में भी माता पिता के समान हित करने वाला है। नहीं कली करम न अधर्म, नहीं कली करम न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काले नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमित समेरथ हनुमानु। इस प्रकार मैं देखता हूँ तो इस कलिकाल में सिवा राम नाम के कर्म धर्म और विवेक का कोई प्रभाव होता नहीं दिखाई पड़ रहा, क्योंकि यह कपट का भंडार कलयुग तो काल नेमी राक्षस के समान है और उसका नाश करने के लिए केवल नाम ही सुंदर बुद्धि और सामर्थ्यवान हनुमान रूप है। राम नाम नर केसरी, कनक कशिपु कलिकाल। जाप कजन प्रहलाद जिमी, पालहि दलि सुर साल। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसीलिए इस कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु दैत्य का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र जी का नाम नरकेसरी रूप अर्थात नरसिंह भगवान के समान है। उनको प्रहलाद जैसे जापक जपने वाले पुरुष जपकर राक्षसों की सेना का नाश कर दिया, फिर रक्षा करते हैं। बोलिए श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय। यह है राम नाम की महिमा। बोलिए श्रीवर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज की रामायण को यही विश्राम देते हैं।